डियर स्टूडेंट, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट टाइम बात की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में और आज हम बात करने जा रहे हैं गोल्जी अपैरेटस के बारे में। और गोल्जी अपैरेटस कैमिलो गोल्जी इटालियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको पहली बार लाइट माइक्रोस्कोप से देखा, लेकिन इसकी कंफर्मेशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तकरीबन 50 साल बाद हुई कि ऐसी कोई ऑर्गेनेली मौजूद है। ये ऑर्गेनेली इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी आज देखेंगे, इसके फंक्शन भी देखेंगे और ये है क्या ये भी देखेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसको हमने डिस्कवरी को देख लिया कि 1898 में इसको कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया और ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये ऑर्गेनेली है किसी यूकैरियोटिक सेल की। डियर स्टूडेंट, अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हम कहते हैं स्टाक दत्थे गुच्छे ऑफ द फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल। ऐसी ही कुछ तारीफ हमने की थी जब हम पढ़ रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन्स हैं इन्हें भी सिस्टर्नाई कहते हैं। गोल्जी वेसिकल्स या गोल्जी अपैरेटस की जो हमारे पास फ्लैटेंड वेसिकल्स हैं, सैक्स हैं, उसे भी हम क्या कहते हैं कि ये भी क्या है, सिस्टर्नाई है। इनको सिस्टर्नाई कहने की क्या वजह है अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसकी बाहर वाली सतह कन्वेक्स लगती है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ऐसा। बाहर वाली जो स्ट्रक्चर है वो कन्वेक्स मतलब बाहर को उभरी हुई होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आउटर कन्वेक्स सरफेस। और जैसे ही हम अंदर को जाते जाते हैं तो इसकी इनर सरफेस क्या होती है, कनकेव होती है। तो इसकी दो साइडें होती हैं, आउटर कन्वेक्स, इनर कनकेव। अच्छा, ये जो आउटर कन्वेक्स है इसको सिस फॉर्म भी कहते हैं क्योंकि ये उस तरफ मौजूद होती है जहां तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है, और दूसरी वाली को ट्रांसफॉर्म कहते हैं क्योंकि वो उससे दूर होती है। अच्छा, ये बनती कैसे है, इसको हमने देखना है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपके सामने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है, जिस पर डॉट लगे हुए हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है उसे आप कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, बड बनाता है, यानी कि आउट ग्रोथ बनाता है। और ये जो बड बन रहा है इस टाइम जो इसकी वेसिकल्स है इसे भी हम कहते हैं सिस्टर्नाई। हमने लास्ट टाइम इस पर एक कंप्लीट लेक्चर दिया था। ये सिस्टर्नाई की बडिंग से ही वेसिकल बनती हैं और वेसिकल जा जाकर जुड़ती हैं यहाँ पर, और इस तरह ये गोल्जी की जो मेम्ब्रेन है या गोल्जी अपैरेटस बनता है। इसलिए इसका ये वाला मुंह जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है उसे हम कहते हैं फार्मिंग फेस। इस आउटर कन्वेक्स जो हमारे पास फेस है इसका एक और नाम है, हमने कहा वो क्या है, फार्मिंग फेस। और इसका दूसरा हिस्सा उसको हम कहते हैं मैच्योरिंग फेस। इनर कनकेव को हम क्या कहते हैं, मैच्योर क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे वेसिकल बनती है। जो इसका फार्मिंग फेज है वहां पर ये बन रहे होते हैं और मैच्योरिंग फेज से ये खुद वेसिकल बना रहे होते हैं। कैसे, अभी डिटेल से देखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि फार्मिंग और इसके मैच्योरिंग फेज में डिफरेंस मेन क्या है, तो 3 डिफरेंस आप बता सकते हैं। फार्मिंग आउटर है, कन्वेक्स है, ठीक है, और इसको सिस भी कहते हैं। ये वो जगह है जहां पर फॉर्मेशन ऑफ द गोल्जी अपैरेटस हो रही होती है। और मैच्योरिंग हम कहते हैं क्या है, इनर है, कनकेव है, और यहाँ पर बडिंग ऑफ वेसिकल हो रही होती है, यानी वेसिकल बन रही होती हैं। तो हमने फॉर्मेशन के बारे में भी डिस्कस कर लिया। वेसिकल्स ड्राइव्ड फ्रॉम द SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ थैलियां वेसिकल निकलती हैं, वो इसको बनाती हैं। तो ये हमने इसके बारे में देख लिया। डियर स्टूडेंट, तो इसके फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो फंक्शन की तरफ जब हम इसके जाते हैं तो दीज आर बेसिकली रिलेटेड टू द सिक्रीशंस। जो सेल ज़्यादा सिक्रीशन कर रहे होंगे, ज़्यादा बॉडी के अंदर प्रोटीन या डिफरेंट तरह की सिक्रीशन कर रहे होंगे, चाहे वो सिक्रीशन सेल के बाहर करनी हो या सेल के अंदर करनी हो, उनके अंदर गोल्जी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक मेन चीज़ बताता चलूँ, आपने गोल्जी अपैरेटस के साथ कभी कभी लफ्ज़ गोल्जी कम्प्लेक्स भी सुना होगा। ये पूरा जो गुच्छा है सिस्टर्नाई का, इसे आप कहते हैं गोल्जी अपैरेटस। लेकिन साथ में अगर उसकी वेसिकल को भी शुमार कर लिया जाए, ये वेसिकल
और ये गोल्जी अपरेटस, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे हम कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं। अच्छा, अब अपने गौर करना है कि चीज़ें, इसको असल में किसी भी सेल का पोस्ट ऑफिस कहते हैं। पोस्ट ऑफिस क्यों कहते हैं? अच्छा, ये पोस्ट ऑफिस की रिसीविंग साइड है जहाँ से मटेरियल ले लिया जाता है, और ये पोस्ट ऑफिस की शिपिंग साइड है, यहाँ से मटेरियल को फुल पैक करके पूरा टिकट लगा के जहाँ पर पोस्ट करना होता है पोस्ट किया जाता है। और कुछ लोग तो इसकी बड़ी अच्छी मिसाल देते हैं कि ये सेल का प्रोसेसिंग सेंटर है। जैसे फैक्ट्री में जूते कहीं बनते हैं, साथ ही एक और कमरा होता है जहाँ पे पॉलिश होते हैं, पैक होते हैं, यूं लश पश करके उनको क्या किया जाता है, भेजा जाता है। तो ये जो सेल के मटेरियल को बिल्कुल फाइन सी पैकिंग में, फाइनलाइज फॉर्म में पैक करते हैं, तो उनको आप क्या कहते हैं? गोल्जी ऑपरेटर्स। तो दीज आर द पैकिंग ऑर्गेनाइज जो पैकिंग के रिलेटेड काम करती है। अच्छा, इनमें अगर गौर करें आप, तो यहाँ पर आपके सामने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम मौजूद है। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, एंड दीज प्रोटीन्स आर रिलीज इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी ये ऊपर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम मौजूद है, वो प्रोटीन बनाते जाएंगे और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर फेंकते जाएंगे। अंदर फेंकेंगे, कैसे फेंकेंगे? क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पोर मौजूद है और उन पोर को ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। अच्छा, ये अंदर प्रोटीन बन के जाती रहेंगी और यहाँ से ये सीधा मूव करेंगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आएंगी। Then these are released from smooth endoplasmic reticulum। अल्फाज पर गौर कीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है। Proteins are formed by the ribosome, released in the rough endoplasmic reticulum and released from the, इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन को यहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज कर दिया जाएगा, एंड these enter into the Golgi apparatus from the forming side and release from the maturing side। अब ये प्रोटीन क्या करेंगी? इनके अंदर से गुजरेगी और इनकी बड़ी फाइन पैकिंग की जाएगी और यहाँ से इनको क्या कर दिया जाएगा? इनकी शिपिंग कर दी जाएगी, यानी यहाँ से इनको निकाल दिया जाएगा, या इसलिए इसको क्या कहते हैं? शिपिंग साइड भी कहते हैं। सो दीज आर रिलेटेड विद द सिक्रीशंस। इनका ताल्लुक क्या है? सिक्रीशन से ताल्लुक है, ठीक है। प्रोटीन का हमने देख लिया कहाँ से आती हैं, कैसे जाती हैं और यहाँ से कैसे रिलीज होती हैं। आपने पैंक्रियाज का नाम सुना होगा और 9th क्लास में पढ़ा होगा डाइजेशन का, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा पैंक्रियाज क्या करता था? अपनी एंजाइम फेंकता था। तो ग्लैंड जिनका काम ही सिक्रीशन करना होता है, पैंक्रियाज उनमें से एक है, और ये क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, और इंटेस्टाइन में रिलीज करता है। ये भी किससे पास होके आती हैं? गोल्जी अपरेटस से पास होके आती हैं। वो सेल से जितनी चीजें निकलनी होती हैं वो भी गोल्जी अपरेटस से ही निकलती हैं। अच्छा, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जो गोल्जी अपरेटस में होता है, वो है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या है? लेट्स सपोज यहाँ से अभी हमने देखा कि प्रोटीन जा रही है, किसके अंदर जा रही है? गोल्जी के अंदर। तो ये प्रोटीन के अंदर क्या ऐड करवा देते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। तो जब ये कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करवा देते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, जो एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। जैसे लिपिड और कार्बोहाइड्रेट मिल जाएं तो इसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिल जाएं तो इसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये सारे जो है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, चैप्टर 2 में हमने डिटेल से देखा था, ठीक है। तो इसकी ये जो एडिशन होता है, चीज़ों की मॉडिफिकेशन होता है, ये भी कौन करती है? हमारी गोल्जी अपरेटस करती है। दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है वो है सेल वॉल फॉर्मेशन। प्लांट के अंदर जो सेल वॉल बनती है उसके अंदर जो वेसिकल निकलती हैं जिसकी वजह से सेल वॉल फॉर्मेशन होती है, डिटेल में हम नहीं जाएंगे, वो भी कौन करवाता है? गोल्जी अपरेटस करवाता है। दूसरा जो अहम बात, आखिरी बात, बहुत अहम बात है, वो है लाइसोसोम के बारे में। एक्चुअली होता क्या है? प्रोटीन बन के आके इनमें से निकलती हैं और निकल के इनका जो मैच्योरिंग के बाद, मैच्योरिंग फॉर्मिंग के बाद मैच्योरिंग फेज आता है, मैच्योरिंग फेज, वहां से वो प्रोटीन निकल जाती है एक खास पैकिंग में, एक्टिव हो चुकी होती हैं। अगर तो इन पैकिंग के अंदर ऐसे एंजाइम, प्रोटीन, आपको पता ना एंजाइम जो उनसे होते हैं वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन के ही होते हैं।
अगर ऐसी प्रोटीन अभी अभी गोल्जी में से गुजरी है जो कि एंजाइम है, और एंजाइम भी कौन सा, हाइड्रोलिटिक, यानी तोड़ फोड़ करने वाला, चीजों को डाइजेस्ट करने वाला, तो उसको आप कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। तो इसका एक और आप यूज लिख सकते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम फॉर्मेशन। तो ये सारा काम था हमारा किसका, गोल्जी एपरेटस का। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो ये सारा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। डिस्कवरी किसने की, कामिलो गोल्जी ने, इटालियन साइंटिस्ट था। फिर इसके बाद हमने बात की कि इनके स्ट्रक्चर में दो मुंह होते हैं, दो फेस होते हैं इनके, एक फॉर्मिंग होता है और एक कौन सा होता है, एक इनका मैच्योरिंग फेस होता है। उसके बाद हमने कहा ये है क्या, सिस्टर नाई से बने हुए हैं। हाँ, अगर आपको डिफरेंस सोचना हो कि ये भी सिस्टर नाई के, ये भी सिस्टर नाई के, फर्क क्या है, तो हायर बुक्स में ये लिखा हुआ है कि ये सिस्टर नाई आपस में कनेक्टेड हैं, गोल्जी वाले आपस में कनेक्टेड नहीं होते। ठीक है, हाँ, इनके एक तरफ से याद रखो हमेशा, इसके अंदर मटेरियल जब भी आता है वो फार्मिंग फेज से आता है और मैच्योरिंग से निकल जाता है। आता भी थैलियों की शक्ल में है, निकलता भी थैलियों की शक्ल में है, और इस तरह ही अपना सारा काम परफॉर्म करता है। और दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली, क्योंकि ये चीज़ों को बहुत अच्छी से मॉडिफाई करके, पैकिंग करके, और इवन के इनके काम करने के बाद चीज़ें एक्टिव भी नहीं रहती, काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मिलेंगे अपने लेक्चर के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।